हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फाइनली हम YouTube पे पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो लेके आ गए हैं। ये वीडियो में मैं आपको सबसे पहली चीज कराने वाला हूँ, जो है क्रिएटिंग योर फर्स्ट ओन फुल स्टैक प्रोजेक्ट विथ रिएक्ट एंड उसके साथ डॉकराइज भी करेंगे वो प्रोजेक्ट को। बिना कुछ ज्यादा कहे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक ड्राइंग सरफेस खोल लेता हूँ। मैं यहाँ आपको एक एक स्टेप ड्रॉ करके बताऊंगा और वो स्टेप वाइज ही हम जाएंगे और लास्ट स्टेप आते आते आपके पास अपना रिएक्ट का फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा जिसको आप डॉकराइज भी कर दिए होंगे। लेट्स गो। सबसे पहला चीज होगा, हम एक बैकएंड बनाएंगे। इधर लिख देता है बैकएंड, फिर इसको कॉपी कर लेता है और इधर एक बनाएंगे फ्रंट एंड। फिर अभी फ्रंट एंड और बैक एंड बना दिया है, उन दोनों का कम्युनिकेशन भी बनाना पड़ेगा इधर से इधर, ठीक है। उसके बाद हम वापस बैक एंड को डॉकराइज करेंगे, फिर ऐसा ही हम फ्रंट एंड को डॉकराइज करेंगे और फिर वापस हम इधर कम्युनिकेशन बना देंगे ये दोनों के बीच में। इसके बाद हम एक और चीज करेंगे जो है डेटाबेस को डॉकराइज करेंगे और उसके बाद हम बैक एंड से डेटाबेस को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो ये पूरा बना है जो डॉकराइज होगा उसको हम रन कैसे करेंगे वो बताऊंगा। स्टेप समझ गए? सिंपल है। हम यहाँ से शुरू करेंगे बैकएंड क्रिएट करने से। तो सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर बना लेंगे जो मैं जाऊंगा वर्क रेपो में। अब ये टेस्ट को मुझे एक एडिटर में खोलना है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ विंडसर्फ। आजकल मैं विंडसर्फ यूज करने लगा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे फ्री एआई एजेंट चाहिए, क्योंकि इसमें एआई एजेंट फ्री में मिलता है जो SWE का होता है। ये आप डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो। हाँ, तो आता है बैकएंड पे। तो इधर ओपन फोल्डर करेंगे, फिर वापस जाएंगे वर्क स्पेस में और इधर टेस्ट। अभी इधर आके दो हम नए फोल्डर बना देंगे, जो होगा एक होगा क्लाइंट, जो होगा हमारा फ्रंट एंड, और एक होगा नया फोल्डर। अरे इसके अंदर नहीं बनाना है भाई, इसके अंदर बनाना है नया फोल्डर जो होगा सर्वर। सर्वर में हमारा बैकएंड होगा। अब यहाँ से हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे। अभी ये मेरे लिए पता नहीं ये वाला टर्मिनल चलता नहीं है, तो मैं git bash यूज करता हूँ। हम यहाँ पे टेस्ट फोल्डर में, तो हमें पहले चेंज करना पड़ेगा सर्वर पे। तो cd सर्वर। सर्वर में जाने के बाद हमें बैकएंड क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैकएंड रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मतलब npm init -y से क्या होगा कि वो आपको कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं और सीधा एक package.json बना के दे देगा। package.json जैसे ही मिलता है, सबसे पहली चीज हमें करनी है वो है इधर से चेंज करना है टाइप को हम करेंगे मॉड्यूल। इससे क्या होगा, हमें रिक्वायर की जगह इंपोर्ट करना पड़ेगा, सब वही हमें चाहिए। फिर हम आते हैं स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट क्या करता है, वही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। हम यहाँ पे जो टेस्ट है उसकी जगह लिख देंगे स्टार्ट। फिर जो ये इको हो रहा है उसको हम हटा देंगे और लिखेंगे node index.js। ये क्या करेगा, index.js जो है वो फाइल को सिंपली रन करेगा। अब हमारे पास index.js फाइल तो है ही नहीं, तो इसीलिए हम करेंगे न्यू फाइल और यहाँ पे index.js फाइल बना देंगे। हम index.js फाइल लिखे उसके पहले हमें दो चीज करनी पड़ेगी। मतलब वो एक ही कमांड से हो जाएगा, पर हमें दो चीज करनी पड़ेगी। हमें दो पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो होगा npm install express and cors। जैसे ये दो करेंगे, package.json में आप देख सकते हो कि ये दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं डिपेंडेंसीज में। फाइनली अब हम बैकएंड की एपीआई लिखना शुरू करते हैं, जिसमें हम एक बेसिक कुछ भी रिटर्न करेंगे, लाइक हेलो या ऐसा कुछ भी। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस को, जो होगा फ्रॉम एक्सप्रेस। ये होने के बाद हमें एक और चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो होगा कॉर्स फ्रॉम कॉर्स। ये होने के बाद हम एक कांस्टेंट ले लेंगे जो होगा पोर्ट, जिसको हम दे देंगे 4000। फिर इसके बाद एक और कॉन्स्ट होगा जो होगा ऐप, जो हम लेंगे एक्सप्रेस में से। ऐप में हमें दो चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले होगा app.use कॉर्स से रिलेटेड हम आगे बात करेंगे कि कॉर्स कैसे यूज होगा, क्योंकि हम डॉकराइज कर रहे हैं इसको, तो कॉर्स बहुत ही जरूरी है इसके लिए और वो आगे हमें मैनिपुलेट थोड़ा करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम करेंगे app.use express.json। इससे क्या होगा कि हमारी जो एपीआई है वो जेसन में रिटर्न करेगी। फिर हम फाइनली एक गेट एपीआई लिखेंगे जिसमें होगा app.get। सबसे पहला उसका URL आएगा जो होगा /API। फिर एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसमें हम दो चीज लेंगे, रिक्वेस्ट और रिजल्ट, और इधर response.json करेंगे जिसमें हम दे देंगे एक JSON जिसमें की होगा मैसेज और वैल्यू होगा हेलो फ्रॉम सर्वर। ये हमारा एपीआई लिख दिया है, पर हमने अभी ऐप शुरू नहीं किया, तो अब हमें सिर्फ लास्ट एक स्टेप लिखना पड़ेगा जिसमें हम ये पोर्ट पे ऐप को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे होगा app.listen, पोर्ट दे देंगे और फिर वापस एक कॉल बैक फंक्शन होगा जो होगा ये, और इसमें हम कंसोल लॉग कर देंगे जो होगा सर्वर इज रनिंग एट http://localhost:$.
पोर्ट, शायद हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज करने पड़ेंगे, फिर भी नहीं आ रहा, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं है, ये है, और इधर क्लोज कर देंगे, हो गया। बस सिंपल है, बैकएंड इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम इसको रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, npm start, ये रनिंग, इसको हम कॉल करेंगे कैन नॉट गेट। क्यों भाई? क्योंकि हमने इस पे तो कुछ करा ही नहीं है ना, हमने गेट रखा है एपीआई पे, नॉर्मल जो स्लैश है उस पे तो कुछ रखा ही नहीं हमने, तो इस पे कैन नॉट गेट ही आएगा ऑफ कोर्स। तो इसमें करेंगे एपीआई, अब आएगा हेलो फ्रॉम सर्वर, यस। ये हम सेम पोस्टमैन से भी कर सकते हैं, पोस्टमैन आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल करना पोस्टमैन, ये आपको बैकएंड की एपीआई को हिट करने के लिए बहुत काम में आता है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगा वो तो आपको। यहाँ पे मैंने 3000 पे कुछ रन करके रखा था, अब मैं 4000 पे करूंगा। ये एरर आया क्योंकि वापिस हमने एपीआई नहीं दिया, तो एपीआई देंगे और हेलो फ्रॉम सर्वर, सॉर्टेड। अब हम वापस जाएंगे हमारे कोड में, बैकएंड सॉर्ट हो गया, बैकएंड को हम बंद कर देते हैं अभी के लिए, और एक और नया टर्मिनल खोल लेते हैं जिसमें होगा cd क्लाइंट। अब हमें क्या करना है, हमारा सर्वर तो बन चुका है, हमने टेस्ट भी कर लिया, अब हम क्लाइंट पे आते हैं। क्लाइंट हमने बनाया ही नहीं है, तो क्लाइंट क्रिएट करने के लिए एक कमांड है npm create white @latest और फिर डॉट। इससे वो आपको थोड़े थोड़े ऑप्शन देगा, आपको उसमें से जो भी क्रिएट करना हो आप कर सकते हो। तो हम सबसे पहले फ्रेमवर्क चूज करेंगे जो होगा हमारा रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट ले लेता है, ये नहीं चाहिए, इंस्टॉल एंड स्टार्ट। हमारी एप्लीकेशन बन गई है, सॉर्टेड, फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है। अब यहाँ पे सिर्फ ये जो टाइम पास है सब उसको हटाता है, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक एपीआई कॉल करनी है, उसका डेटा उधर डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मेन में, तो इधर ये ऐप ही है, तो मतलब ऐप पे जाएंगे, और ये यहाँ पे आपको नेविगेट करना हो तो एक ऑप्शन होता है कि कंट्रोल प्रेस करो और फिर ये ऐप पे क्लिक करोगे तो आप उधर चले जाओगे जहां बना होगा। हाँ, तो आप ऐप में आ गए। फिर अभी हमें ये तो नहीं चाहिए जो 2 लोगो थे, तो ये पूरा डिव ही हटा देता है, H1 पे, हाँ ठीक है, फुल स्टैक एप्लीकेशन लिख देता है, और ये सब हमें नहीं चाहिए, ये डिव भी मैंने ले लिया, हाँ सब हटा दो, ठीक है। और एक और H2 टैग ले लेंगे जिसमें होगा सर्वर रिस्पॉन्स, हमें यहाँ पे चाहिए मैसेज। हमने यहाँ पे चेंजेस इतना किया कि हमने ये क्लीन अप कर दिया है, और ये हमने एक यूज इफेक्ट एक्स्ट्रा डाला है, और यहाँ पे जो यूज स्टेट कर रहे थे उसमें हम यहाँ पे 0 की जगह ये एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया है, और वो उसका नाम भी चेंज कर दिया, जो है काउंट से मैसेज कर दिया और सेट मैसेज, और इधर जो सर्वर रिस्पॉन्स था उसमें भी हमने मैसेज डाल दिया है। अब क्या करना है, जब भी हमारा पेज लोड हो रहा है तब हमें एक एपीआई कॉल करनी है, तो वो एपीआई कैसे कॉल करेंगे, यूज इफेक्ट से। तो हम लिखेंगे यूज इफेक्ट, एक कॉल बैक फंक्शन होगा यूज इफेक्ट के अंदर। अब हमें क्या करना है, एपीआई को फेच करना है, मतलब हम लिखेंगे फेच, और ये खुद ही दे दिया इसने क्या करना है, गुड, हमें यही करना है। हमारा जो एपीआई था उसको हमें कॉल करना है, तो उसका यूआरएल है ये वाला, करेक्ट, जिसमें लोकल होस्ट 4000 और फिर एपीआई है। फिर हमारा क्या है, वो जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना है। फिर हमारा जो डेटा मिलेगा उसमें से हमें सेट मैसेज करना है, जो हमारा मैसेज सेट करेगा, और उसमें क्या सेट करना है, हमारा डेटा डॉट मैसेज। ये डेटा डॉट मैसेज कैसे मिलेगा हमें, हमने यहाँ पे पोस्टमैन में देखा था कि हमारा जो ये रिस्पॉन्स है ये पूरा हमारा डेटा है, इसमें हम डेटा डॉट मैसेज करेंगे तो हमें हमारा मैसेज मिल जाएगा, तो इसीलिए हम डेटा डॉट मैसेज करेंगे, और अगर उसमें कुछ भी एरर आया तो हमें कैच करना है और उसको लॉक कर देना है। और फाइनली जब ये मैसेज सेट हो जाएगा तो उसके बाद वो इधर सेव भी हो जाएगा। हमारा सर्वर ऑलरेडी रनिंग है, अब हम क्लाइंट में जाएंगे, क्लाइंट भी हमारा रनिंग है, तो सॉर्टेड है। अब हम जाएंगे सीधा इधर और इधर रिफ्रेश करेंगे, हेलो फ्रॉम सर्वर, सही है, और ये जो एपीआई है वो भी कॉल हो रही है, सॉर्टेड। अब हमारा फाइनली हम ये बोर्ड पे देख लेते हैं कि क्या हो गया है, मतलब ये कम्युनिकेशन है हमारा वो भी हो गया है, तो इसको हम दे देंगे ग्रीन कलर। अब हमारा बचता है नीचे डॉकराइज करने का। तो डॉकराइज करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे डॉकर डाउनलोड, लिखोगे तो आप इधर से ही मिल जाएगा, आपको इधर ही होगा डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप। डॉकर डेस्कटॉप आप जैसे ही डाउनलोड करोगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। मेरे थोड़े कंटेनर रन हो रहे थे पर वो मैंने डिलीट कर दिए सब। तो यहाँ पे आपको भी सेम ऐसा ही दिखाई देगा कि मतलब आपका कोई भी कंटेनर रन नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले हम बैकएंड को डॉकराइज करेंगे। तो बैकएंड को डॉकराइज करने के लिए क्या करना होता है, न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम डॉकर फाइल, और इसमें डी कैपिटल रखना है बस। अगर आप डॉकर फाइल पहली बार लिख रहे हो तो आपको थोड़ा सा ये ट्रिकी लगेगा, पर सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। थोड़े 5-10 लाइन होंगे, वो आपको 5-10 लाइन लिखना है, और मोस्टली वो सिमिलर ही रहेंगे, थोड़ा इधर उधर चेंज करना पड़ेगा बस।
इसमें पहले मैं समझाता हूँ कि डॉकर होता क्या है। डॉकर का मेन बेनिफिट क्या है, आपने जो ये अपना बैकएंड और फ्रंट एंड लोकल में रन किया उसको ही वो एक कंटेनर में रन करता है। कंटेनर में रन करने का फायदा क्या होता है कि वो आप कहीं भी चला सकते हो। कहीं भी चला सकते हो उसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक बार एप्लीकेशन को डॉकराइज कर दिया मतलब वो सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाएगा। तो डॉकर क्या करता है, अपना एक कंटेनर बनाता है। अब कंटेनर में वो क्या करेगा, सेम हमने जो किया वो ही वो कंटेनर में करेगा। मतलब हमने पहले क्या किया, एक फोल्डर बनाया, तो उसने बोला ठीक है इधर एक फोल्डर बना दिया। फिर हमने क्या किया, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। फिर हमने क्या किया, रन। कोड तो हमने लिखा पर वो तो ऑलरेडी हमारे पास है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है डॉकर को। अब सेम वो फ्रंट एंड के लिए करेगा। फ्रंट एंड में भी वो अपना एक फोल्डर बना देगा। अब फ्रंट एंड में क्या होता है, हम जो लिख रहे हैं वो होता है रिएक्ट में, और जब ब्राउजर में डिस्प्ले होता है तो वो होता है HTML, CSS और JS में। तो बेसिकली डॉकर को ये कन्वर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट से HTML, CSS और JS में। ये हमें मिलेगा कैसे, तो प्रोजेक्ट को हमें बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करने के बाद हमारे पास HTML, CSS और JS आ जाएगा, और उसके बाद हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जो है सर्व, और वो लाइब्रेरी यूज करके फाइनली हम उसको एक्सपोज करेंगे एक एंड पॉइंट से। ये लोकलहोस्ट 5173 पे वो होस्टेड है, तो हमें डॉकर में भी वैसे ही उसको एक्सपोज भी करना पड़ेगा। सेम जाता है बैकएंड में भी। बैकएंड में भी हमने इसको 4000 पे एक्सपोज किया था, सेम हमें यहाँ पे एक्सपोज भी करना पड़ेगा उसको एंड पॉइंट को। बस इतना ही होता है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया वो सेम चीज हम डॉकर फाइल में लिखेंगे। सबसे पहले उसको एक बेस चाहिए कि हमारा ये एप्लीकेशन है क्या, तो हम ले लेंगे फ्रॉम नोड, उसका एक वर्जन दे देंगे जो होगा 22, और फिर हम देंगे अल्पाइन वर्जन लेना है हमें। अल्पाइन वर्जन एक छोटा वर्जन होता है नोड का, मतलब वो रन करने में इजी होता है बेसिकली। ये होने के बाद हमें वर्क डायरेक्टरी सेट करनी है जो होगा वर्क dir और /app। तो हमने एक ऐप नाम से एक वर्किंग डायरेक्टरी बना दिया। इसके बाद क्या करना है, हमें npm इंस्टॉल करना है। तो हम npm इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हमें package.json और package log.json चाहिए होगा, तो उसको हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी package.json, इससे क्या होगा, पैकेज और पैकेज log.json दोनों ही कॉपी हो जाएंगे। और हमें स्टोर कहां करना है, ./ में, मतलब जो हमारा ऐप है वर्किंग डायरेक्टरी जो है उधर ही हमें लाके कॉपी कर दो। उसके बाद तो सिंपल है, हमें रन करना है npm इंस्टॉल। एक बार npm इंस्टॉल हो गया उसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये नोड मॉड्यूल्स है उसको हमें इधर से नहीं लेना पड़ेगा, उधर ही डॉकर खुद डाउनलोड कर लेगा। तो मतलब नोड मॉड्यूल्स खुद ही डॉकर बना देगा ये npm इंस्टॉल से। उसके बाद हमें हमारा कोड कॉपी करना है, तो हम करेंगे कॉपी ./. इससे वो इस पे जो भी है सब कुछ कॉपी कर लेगा, पर हमें सब कुछ तो कॉपी करना नहीं है। तो उसके लिए हम एक नई फाइल बना देंगे जो होगा docker ignore। ये फाइल में हम डाल देंगे नोड मॉड्यूल्स, फिर अगर .env फाइल है तो वो भी डाल देंगे, और अगर .gitignore फाइल है तो वो भी डाल देंगे। ये हो गया। अब हम सॉर्टेड है कि सब कुछ कॉपी होगा एक्सेप्ट जो नहीं चाहिए वो कॉपी नहीं होगा, तो नोड मॉड्यूल्स कॉपी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमें एक पोर्ट एक्सपोज करना है। तो पोर्ट कैसे एक्सपोज करेंगे, सिंपल, एक्सपोज 4000, खत्म। इससे हम 4000 पोर्ट पे रन करेंगे। अब इसके बाद एक लास्ट चीज बाकी है जो है हमें इसको npm स्टार्ट करना है, जो हमें इधर लिखा था, करेक्ट। तो उसको कैसे करेंगे, cmd npm और इधर कॉमा एंड स्टार्ट। बेसिकली आपको जो भी कमांड रन करनी है उसको यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड रखना है और cmd रखना है, तो ये रन हो जाएगा। अब ये आप टेस्ट कैसे करोगे, तो आप जैसे ही डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करोगे आप यहाँ पे डॉकर लिखोगे तो आपको मिल जाएगा कि डॉकर है। उसके बाद आप डॉकर ps करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि कोई भी कंटेनर रन हो नहीं रहा है। फिर यहाँ पे 2 कमांड है जो हमें रन करना है। सबसे पहले हम इसको बिल्ड करने के लिए एक कमांड रन करेंगे जो होगा डॉकर बिल्ड, फिर उसका एक नाम दे देंगे जो होगा -t, उससे टैग दे देंगे और हमारा टेस्ट बैकएंड होगा ये, और उसके बाद हम डॉट दे देंगे। अभी हमने सिर्फ ये बिल्ड किया है। बिल्ड करने के बाद आपको वेरीफाई करना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा, इमेजेस में। इमेजेस में आप देख सकते हो कि एक टेस्ट बैकएंड करके इमेज है जो जनरेट हो गई है। अब हमें एक और कमांड रन करनी है जो है डॉकर रन -p, जिससे हम पोर्ट देंगे। फिर हम बताएंगे कि 4000 पोर्ट पे करना है जो हमारा 4000 है, और हमें एक्सपोज करना है उनके 4000 पे, और हमारा फिर नाम आएगा कि हमारा इमेज नेम क्या है, तो वो है test-backend। सर्वर इज रनिंग, देख ही सकते हैं कंटेनर में यहाँ पे रन हो रहा होगा। वो भी नेम चेंज कर सकता है पर ठीक है। एनीवेज, वैसे भी हम वीडियो के एंड तक ये सब कुछ करेंगे नहीं भाई, इतने कमांड रन कर ही नहीं सकते सिर्फ बैकएंड रन करने के लिए।
नो वेज। अगर आपने कुछ भी कोड चेंज किया तो आपको ये सारे स्टेप वापस करने पड़ेंगे। इसका भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो एंड में बताता हूँ। वैसे ही पहले फ्रंट एंड कर लेंगे, फिर दोनों को एक साथ कैसे रन करेंगे वो भी बताऊंगा। तो ये तो हमारा हो गया रन, पर हमने टेस्ट ही नहीं किया, वापस रन कर देता। इसको अब हम टेस्ट कर लेते हैं। पोस्टमैन खोलेंगे, API हिट हेलो फ्रॉम सर्वर। अब ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारा डॉकर में से आ रहा है, क्योंकि हमारा जो ये सर्वर है वो डॉकर पे ही रन कर रहा है। हमारा जो नॉर्मल सर्वर था वो तो हमने कब का ही बंद कर दिया था। तो अब ये जो आपको रिस्पॉन्स आया वो डॉकर से है। तो अब यहाँ पे एक और अपडेट क्या हो गया है, ये जो था इसको हमने चेंज कर दिया है, इसका हो गया है डॉकराइज। अब हम फ्रंट एंड को डॉकराइज करेंगे। फ्रंट एंड को डॉकराइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, नॉट दिस सिंपल, बट वो भी कर देंगे। क्या ही है, इसमें भी सेम लिखेंगे डॉकर फाइल, इसमें भी सेम, ये जो डॉकर इग्नोर था वो भी कॉपी कर लेंगे, सब कुछ सेम ही होगा क्योंकि ठीक है। डॉकर फाइल में आ गए, वापिस हमें इधर कुछ इंस्टॉल करना है तो वापिस हम सेम ले लेंगे, फ्रॉम node-22 अल्पाइन, खुद ही बता रहा है। इसको हम एज बिल्ड लिखेंगे, एक नाम दे देते हैं बेसिकली। फिर हम वापस वर्किंग डायरेक्टरी सेट करेंगे जो होगा /app। फिर वापस हम कॉपी करेंगे जो होगा पैकेज .json, और उसको कॉपी कहाँ करेंगे? रूट डायरेक्टरी में। फिर वापस सेम रन npm install, फिर वापस सेम करेंगे, जो भी सब कुछ उधर है उसको हम इधर लेके आ जाएंगे। तो इसमें वापस ऑफ कोर्स हमने डॉकर इग्नोर डाला हुआ है तो इसमें बाकी कुछ आएगा नहीं। और इसके बाद हम करेंगे रन npm run build। इससे क्या होगा, हमारा वो HTML और CSS और JS का जो फाइल मैं बोल रहा था आपको कि जो React से कन्वर्ट होता है वो इससे बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, वो HTML CSS और JS का जो फाइल था उसको हमें एक्सपोज करना है हमारे सर्व पैकेज से। उसके लिए वापस ये दो था वो हम सेम ले लेंगे और इसमें सिर्फ ये बिल्ड हटा देंगे। फिर हमें पहले सर्व को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम करेंगे रन npm install -g सर्व। अब हमारा सर्व पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अब हमें जो स्टैटिक फाइल्स है हमारी उसको हमें सर्व करवाना है। तो बेसिकली हमारी स्टैटिक फाइल्स बनी कहाँ होंगी, तो उसको हमें कॉपी करके लाना पड़ेगा और एक फोल्डर में स्टोर करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, कॉपी। अब हम कहाँ से कॉपी करना है, तो फ्रॉम, जिसमें हम देंगे बिल्ड है वो हमने ऊपर दिया था कि हमारा जो लास्ट बिल्ड है उसमें से हमें कॉपी करना है। इसका लोकेशन क्या होगा, app/dist, और हमें कॉपी कहाँ करना है, जो है हमारा रूट के डिस्ट में। करेक्ट। तो यहाँ से जो स्टैटिक फाइल्स थी वो सब हमारे app.dist से वो रूट के डिस्ट में लेके आ जाएगा। ठीक है। फिर हमें एक्सपोज करना है, पोर्ट कौन सा था, 5173, तो एक्सपोज 5173। ठीक है। अब ये सब हो गया। अब हमें फाइनली सर्व पैकेज यूज करके हमें स्टैटिक फाइल्स को एक्सपोज करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे cmd, फिर आएगा ये, फिर इसके अंदर आएगा सर्व। अब सर्व तो हो गया, फिर हम बोलेंगे कि क्या सर्व करना है, तो वो आएगा -s। फिर हम बोलेंगे कि फाइल्स है कहाँ पे, तो वो है डिस्ट में। फिर हम बोलेंगे कि कौन सा पोर्ट में करना है, तो लिसन, तो -l आएगा, और उसके बाद होगा पोर्ट नंबर जो है 5173। करेक्ट। इतना होने के बाद होपफुली ये रन हो जाएगा। और रन करने के लिए वापस क्या करना है, सेम चीज जो लोकली रन हो रहा था उसको हम बंद करेंगे, वापस सेम करेंगे डॉकर बिल्ड -t, जो टैग दे देंगे जो होगा टेस्ट फ्रंट एंड। डॉकर बिल्ड नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि हमने शायद एक डॉट नहीं दिया। ठीक है। अब वो डॉट से सब कुछ कॉपी वॉपी कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, कर दे भाई। अब हम देख सकते हैं वापस कहाँ पे, डॉकर डेस्कटॉप में इमेज है टेस्ट फ्रंट एंड। करेक्ट। अब इसको रन करेंगे तो डॉकर रन -p, पोर्ट कौन सा होगा हमारा 5173, और डॉकर का भी 5173, और कंटेनर का नाम क्या है, टेस्ट फ्रंट एंड, एक्सेप्टिंग कनेक्शंस एट दिस। तो अब फाइनली हमारा जो ये क्लाइंट था उस पे वो वापस रन हो जाना चाहिए, और हो भी रहा है। एम आई करेक्ट? एक ही बारी में हो गया क्या? हाँ, इधर भी आ रहा है। ठीक है। टेक्निकली ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे कॉर्स का तो कुछ लगाया ही नहीं है भाई, फिर भी हो रहा है। ठीक है, वेरी स्ट्रेंज, बट आपको शायद कॉर्स एरर आ सकता है। कॉर्स एरर को कैसे सॉल्व करता है वो भी बताता हूँ आपको। अगर कॉर्स एरर आया तो उसमें आप दो चीज कर सकते हो। एक होता है आप प्रॉक्सी से सॉल्व करो, या फिर आप बैकएंड में वो एक्चुअली कन्फिग लगा के कॉर्स को ही अलाउ कर दो कि वो उधर से एक्सेप्ट करे। मैंने आपको कॉर्स एरर आता क्यों है वो तो बताया ही नहीं। कॉर्स बेसिकली क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन, मतलब अगर बैकएंड को कोई भी कॉल आया तो बैकएंड को अगर पता ही नहीं होगा कि वो कौन कॉल कर रहा है तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा, तो वो होता है कॉर्स एरर। तो उसके लिए हमें कॉर्स कन्फिग में हमें बताना पड़ेगा कि इसको कॉल कौन कौन कर सकता है। तो कॉर्स देखेगा कि अगर वो डोमेन से कोई भी आ रहा है तो उसको वो अलाउ कर देगा कि ठीक है, ये हमें
जान पहचाना है तो इसको दे देते हैं रिस्पॉन्स। ये मेरे में तो खैर एरर नहीं आया, पर आप में आ सकता है, तो इधर कन्फिग बता देता हूँ क्या होता है। आपको सिंपली एक कर्ली ब्रेसेस करना है और उसके अंदर लिखना है ओरिजिन, और ओरिजिन में भी आप एरे पास कर सकते हो। हमारा ओरिजिन क्या था? हमारा ओरिजिन है लोकल होस्ट 5173, तो ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इधर से भी कॉल आ सकता है। वेट, इसको ओरिजिन शायद इसमें नहीं रखना है, हाँ ठीक है, कि इससे कॉल आ सकता है, करेक्ट। और ये होने के बाद हम और भी इधर डाल सकते हैं जितने भी हो। लेट्स से प्रोडक्शन का कोई आपका URL है, डोमेन है, उसको भी आप डाल सकते हो इधर। हमारे लिए एक ही है सिर्फ, तो हम उसको ही रखते हैं। और इसके बाद हमें डालना है क्रेडेंशियल्स, जो होगा ट्रू। इसमें आप और बहुत कुछ डाल सकते हो, अलाउड हेडर्स, उसमें हेडर्स में भी डाल सकते हो, कंटेंट टाइप ये वो आप देख लेना, बहुत कुछ होता है। पर बेसिकली आप इतना लिखोगे तो आपका बेसिक जो एरर होगा वो चला जाएगा। इसको वापस रन करके देख लेना आप, मेरे में तो वैसे ही चल रहा है। इसको आपको वापस रन करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको वापस बिल्ड करना पड़ेगा। तो बिल्ड, वापस बिल्ड करो। बिल्ड करने के बाद वापस उसको रन करना पड़ेगा। एक्सपोज कर दिया, फ्रंट एंड में हमने कुछ चेंज नहीं किया और फ्रंट एंड हमारा वैसे ही चल रहा है। तो वापस आप जाओ इधर, रन करो, हेलो फ्रॉम सर्वर, चल ही रहा है, सही है। तो अब फाइनली हम देखें इसमें तो हमारा क्या क्या हो गया है। भाई बहुत कुछ कर दिया हमने। फ्रंट एंड डॉकराइज हो गया है, सॉर्टेड, ऑल गुड। इनका जो कम्युनिकेशन था दोनों का वो भी हो गया है, सब कुछ हमने कर दिया। अब बचा है डेटाबेस। अब डेटाबेस के पहले मैंने एक चीज इधर लिखी नहीं है, पर मैं अब क्या करूंगा कि हमें बहुत स्टेप्स करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो तो हमें पहले बैकएंड में जाना है, बैकएंड में जाके हमें 2 कमांड रन करने हैं, उसके बाद बैकएंड अप आएगा, फिर हमें वापस जाना है क्लाइंट में, क्लाइंट में जाके वापस 2 कमांड रन करना है, फिर हमारा फ्रंट एंड अप आएगा। ये सब करने के बाद अगर आपने कुछ भी छोटा भी चेंज किया, सब कुछ वापस करो, भाई ये मैं नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक और चीज होती है जो है डॉकर कंपोज। ये सब चीजों के लिए ही डॉकर कंपोज बनाया, जो हमारा होता है रूट पे। भाई कहाँ बना रहा है तू नई फाइल? तो हम आ जाएंगे टेस्ट में, और टेस्ट में एक नई फाइल बनाएंगे। अरे भाई टेस्ट में बना, ठीक है वो बाद में ले लेंगे हम, docker-compose.yaml। ठीक है, अब इसको हम ले लेंगे टेस्ट में। भाई बाहर आ जा, कहाँ जा रहा है? इसमें सबसे पहले हम वर्जन ले लेंगे, वर्जन में हम 3.9 दे देंगे। फिर सर्विसेज लेंगे, सर्विसेज में हमारा सबसे पहले कौन सा आएगा? जिसमें सबसे पहले हमारा आएगा सर्वर ऑफ कोर्स, फिर हमारा आएगा जो होगा क्लाइंट, फिर सर्विसेज के बाद हमारा आएगा नेटवर्क। नेटवर्क में हम एक नाम दे देंगे जो होगा हमारा टेस्ट नेटवर्क, आप अपना कुछ भी दे सकते हो। और इसके अंदर एक ड्राइवर आएगा जिसको हमें नाम देना है ब्रिज, यहाँ पे शायद डी स्मॉल होगा। ये हो गया। अब हम आते हैं सर्वर के अंदर। अब सर्वर के अंदर हमारा सबसे पहले आएगा बिल्ड। तो इसको बताना पड़ेगा कि हमारा बिल्ड है कहाँ पे। उसके लिए हमें सबसे पहले देना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हमारा कहाँ पे है? ./सर्वर के अंदर है। और फिर हमें डॉकर फाइल बतानी पड़ेगी। तो डॉकर फाइल कहाँ है? डॉकर फाइल में, इसके अंदर गए सर्वर के अंदर, सर्वर के अंदर हमारा है डॉकर फाइल। ठीक है, फिर हम एक कंटेनर नेम ले देंगे जो हम दे देंगे टेस्ट बैकएंड। फिर हमारा आएगा पोर्ट्स, जिसमें आएगा एक ही पोर्ट पे, तो हम दे देंगे 4000 हमारा, और उनका भी 4000, उनका मतलब डॉकर का। फिर हम यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन कर देंगे, कौन सा नेटवर्क है हमारा? टेस्ट नेटवर्क। फिर इसके बाद एक और चीज़ हमें देनी है जो है रीस्टार्ट, और इसमें देंगे अनलेस स्टॉप्ड। ठीक है, सॉर्टेड है। अब हमें सेम क्लाइंट के लिए करना है, तो अब मोस्टली सब कुछ सेम होगा, तो हम कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसमें हमारे सर्वर की जगह क्लाइंट आ जाएगा बस। भाई क्या स्पेलिंग है भाई, क्लाइंट। फिर इसमें भी डॉकर फाइल सेम है, इसमें बैकएंड की जगह आ जाएगा फ्रंट एंड। फिर पोर्ट चेंज होगा जो होगा 5173 हमारा, और डॉकर का भी 5173। ठीक है, नेटवर्क भी सेम है, रीस्टार्ट भी अनलेस स्टॉप्ड सेम है, नेटवर्क भी, ब्रिज वो तो सब हो ही गया था। अब हमें क्या करना है? डॉकर कंपोज से हमें रन करना है दोनों को। तो मतलब बेसिकली जैसे ही हम डॉकर कंपोज को रन करेंगे तो वो क्या करेगा? सर्वर को अप करेगा, फिर वो क्या करेगा? क्लाइंट को अप करेगा, और दोनों ही रन हो जाएगा। अब हम पहले ये दोनों चीज़ों को बंद कर देंगे। करेक्ट, बंद हो गया। अब हम टेस्ट करेंगे कि हमारे पास ये रन नहीं हो रहा, ये फेल ही होना चाहिए। करेक्ट, आउट ऑफ रीच ये भी है हमारा, वो भी फेल होना चाहिए। 4000 API कुड नॉट कनेक्ट। आपको ये एरर जब भी आए ना, एरर कनेक्शन रिफ्यूज्ड, तो रिफ्यूज्ड का मतलब है कि वो चल ही नहीं रहा है, 4000 पोर्ट पे कुछ रन ही नहीं हो रहा है, इसीलिए वो कनेक्शन रिफ्यूज्ड आ रहा है। तो वो भी एक ध्यान रखना। अब हम एक और नया गिट बैश ले लेंगे जिसमें हम, ये सर्वर के लिए था, ये क्लाइंट के लिए था।
अब ये जो है वो हम टेस्ट पे ही रखेंगे और हम यहाँ पे अगर डॉकर कंपोज लिखेंगे तो हमारा एक कमांड इसमें है डॉकर कंपोज के साथ। इसमें भी हमें बहुत सारे कमांड मिलता है, पर हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है दो ही कमांड में, जो है एक अप और एक है डाउन। डाउन का है, ये रहा डाउन। बस यही दो कमांड में हम इंटरेस्टेड है, हमें कुछ करना नहीं है। डॉकर कंपोज अप और एक -d लगाना है जिससे वो डिटैच कर देगा और हमें ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, वो अंदर ही सब कुछ लॉग वॉक करके सीधा हमें रन करके बता देगा। है कंटेनर नेम नेटवर्क नॉट अलाउड, ओके नेटवर्क है क्या, ठीक है वापस करते हैं। कंटेनर नेम नॉट अलाउड, ओके नेटवर्क का तो चला गया है। कंटेनर नेम, ओके इधर शायद अंडरस्कोर होगा। एरर्स भी आ रहा है भाई, एरर्स को साथ साथ में सॉल्व भी कर रहा है भाई। अभी भी नेटवर्क नॉट अलाउड वापस, अच्छा ये रह गया था, ठीक है और कोई तो नहीं रह गया ना। लेट्स सी फाइनली इसमें हम देख सकते हो दोनों बिल्ड हो गया है और एरर हो गया है। ब्रिज नॉट फाउंड, ब्रिज बी स्मॉल है क्या भाई, ये डॉकर कुछ भी करेक्ट बी स्मॉल करने से ही हो गया। इसमें भाई ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सब स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम डॉकर पीएस करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा कि दो कंटेनर हमारे रन हो रहे हैं, बढ़िया बैक एंड और फ्रंट एंड। अब यहाँ पे वापस हम जाएंगे, इसमें जो हमारा नहीं चल रहा था वो रन कर रहा है, करेक्ट। और ये हमें हेलो फ्रॉम सर्वर आया है, तो मतलब हमारा ऑफकोर्स बैक एंड भी रन कर ही रहा होगा, देख लेते हैं। रन कर रहा है, सॉर्टेड। अब लेट्स से आपने कुछ कोड में चेंज किया, आपको सब कुछ रिस्टार्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। डॉकर कंपोज डाउन, वो खुद ही सब कुछ स्टॉप कर देगा और जैसे ही स्टॉप करेगा बंद हो गया। कोड चेंज किया है, वापस डॉकर कंपोज अप -d, सॉर्टेड, रन हो गया। ठीक है अभी वापस हम जाते हैं इधर। तो हमने क्या किया, हम अभी भी इधर ही है, पर हमने ये सब डॉकराइज कर दिया और एक ही कमांड में सब कुछ रन भी हो रहा है। तो ठीक है सब कुछ सॉर्टेड है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो मैं ये वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा और पार्ट 2 में डेटाबेस को थोड़ा इन डिटेल बताऊंगा। उसमें हम माइग्रेशंस भी सब डालेंगे कि एकदम प्रोडक्शन रेडी डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, कि मतलब अगर आपका प्रोडक्शन में ही सब कुछ चल रहा है तो भी सॉर्टेड हो एकदम, कि डॉकर से सब कुछ कैसे होगा। एक ही कमांड रन करने पे ये जो आपने देखा अप और डाउन, वही करने पे सब कुछ रन हो रहा है। आपका बैक एंड अप हो रहा है, आपका फ्रंट एंड अप हो रहा है और आपका डेटाबेस भी अप हो रहा है, और उसमें भी सब के सब स्क्रिप्ट्स रन हो रहे हैं। सब कुछ माइग्रेशन के साथ करेंगे हम। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा मोस्टली डेटाबेस पे, जिसमें हम पोस्टग्रेस बाय द वे करने वाले हैं। पोस्टग्रेस के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे और उसको डॉकराइज करेंगे यही एप्लीकेशन के साथ। तो शायद एक और कंट्रोलर बना दूंगा वो डेटाबेस से फेच करके रिस्पॉन्स करने के लिए। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। आई होप मेरा पहला वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने ट्राई किया कि फुल मैं अपने हिसाब से बता पाऊँ कि जो भी पहली एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है उसको ईजी कैसे हो। ईजी।